डीप इन्वॉल्व, इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं, एंड साइमल्टेनियसली आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप नोट्स भी। एनी हाउ, और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारी क्लास वालों को लग रहा है कि सर आप इतना सारा कर देते, हम तो इतना सा पढ़ रहे होते, वेलकम टू द क्लब। आया समझ में व्हाट इज़ वेदरिंग? आया या नहीं आया? भैया जल्दी बोलो यार। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया? अगेंस्ट? हाँ नहीं, अभी न्यूज़ आई थी। सर सच में बहुत सारा हो जाता है, वेलकम। अब समीक्षा तुम, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि लास्ट टाइम तुमको 2019 की मेंस के अंदर मैंने बंद कर दिया था, याद है? आई स्टार्टेड कि हाँ मेंस पढ़ा दूँगा, मेंस पढ़ाने में कुछ नहीं जाता। बट प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि आई कंसिडर नॉलेज एज अ बैकबोन इन मेंस, और फिर उसके ऊपर स्किल सेट। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा उस टाइम पर जो मामला था, इट वाज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। आई नीडेड सम काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि मैं उस पर ले जा सकूं, और वहीं पर जो मार्केट में चलता है इट्स लाइक छप चलता है, वो वाला काम होता है। सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई एम इनटू दैट काइंड ऑफ स्फीयर। यस, हो जाता है, और इसीलिए कहता हूँ कि अगर हमें टॉप करना है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दोज स्ट्रेटजीज, वी नीड टू एक्सपांड अवर नॉलेज बेस, ताकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 3 मार्कर में, तो अभी भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ आपसे कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे या बनेंगे, या मैंने जितना पढ़ा है उसी में से 3 मार्कर आएगा। 3 मार्कर बहुत बड़ा होता है, मासिव होता है। 5 मार्कर मासिव है, 11 मार्कर और मासिव है। कहाँ से क्या पूछेंगे, लेकिन 3 मार्कर में छूटने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सो हम जितना ही कर लें, ओपन है, इट बिकम्स टफ। इसी वजह से मैं आज सुबह भी, वो लोग जिन्होंने अभी प्री दिए और मेंस की उम्मीद है, क्वेश्चंस के ऊपर बात हो रही थी आप ऑफलाइन के अंदर, क्लास जब ऑफ हो गई थी, तो वी वर डिस्कसिंग ऑन सर्टेन क्वेश्चंस। आई गेव देम सम टॉपिक्स जो उन्होंने करके लेकर आए थे, एंड सिंपल टॉपिक था। क्या क्या दिए थे मैंने उस टाइम? नहीं, उस टाइम सुबह कौन कौन था? नैनो नहीं, वो क्लास लेजिस्लेशन पे तो हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैंने आप लोगों को लिख के लाए थे ना कोई सा मूवमेंट, तो उस मूवमेंट के ऊपर, कॉजेस के ऊपर मैंने क्वेश्चन दे दिए थे। तो बेसिकली वी नेवर थिंक, वी जस्ट रीड एंड कीप दैट इन आवर माइंड्स, वी नेवर ट्राई टू क्लासीफाई देम। यू नीड टू क्लासीफाई थिंग्स। सो आई गेव सर्टन थिंग्स, जैसे इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, एंड साथ ही साथ में एक और पॉइंट बोला था, नहीं इसी के आगे एक और बोला था मैंने, जस्टिफाई योर रीजंस। तो इस तरह के क्वेश्चन तब बनेंगे जब हमारा एक स्टैंडर्ड होगा और हम उसके ऊपर थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे। मेंस इज अबाउट थिंकिंग कैपेसिटी, इट्स नॉट सिंपली कि हाँ भाई हो जाएगा। यू हैव टू थिंक वट एवर यू रीड। अच्छा, वो इसी बहाने मुझे याद भी आ गया कि आई हैव टू टेक दैट पार्ट ना, कि हमको मॉडर्न एक बड़ा पार्ट है और इनफैक्ट छोटा पार्ट है। बड़ा इन द सेंस कि यहाँ इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। मेडिएवल और एंशियंट इतना ज़्यादा है, इतना मासिव है कि उसको आप करते करते थक जाओगे, तब भी चांस होता है कि आपसे कुछ छूट जाए। इट्स वेरी प्रोबेबल। कहीं सामने दिखने में आ गया, कहीं पढ़ लिया, देन इट्स ओके। बट जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे हम पढ़ा करते हैं, उसके बाहर अगर हम निकल के थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ के तौर के ऊपर, वो दिमाग में रहता है। जनरल स्टडीज़ में जनरली शौक के तौर के ऊपर पढ़ लिया, इट रिमेन्स। पढ़ाई के तौर के ऊपर पढ़ते हैं ना, तो वो कई बार स्किप हो जाता है। सो कीप इट इन माइंड, थोड़ा सा अपने आप को किताबों से बाहर निकाल के इन्हीं चीज़ों के अंदर दूसरी तरीके से भी लेने की कोशिश करो इसको। सो नॉलेज इज़ द की। और मतलब आई डोंट नो, आई एम, दैट्स वाई अलग है हम, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। एनी हाउ,